बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज शुरू की है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है जिसका नाम गिरिराज है, ये हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट होती है उसको पब्लिश करती है। इसमें हिमाचल की जितनी भी स्कीम्स होती है, हिमाचल के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट होती है उसके जितने भी डिसीजन होते हैं, इस न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश होते हैं और वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। साथ में ये न्यूज़पेपर जो है, इस न्यूज़पेपर में हिमाचल प्रदेश के ऊपर कई ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश होते हैं। साथ में अन्य आर्टिकल भी पब्लिश होते हैं जो आपके सेंटर और अदर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप हिमाचल के एस्पिरेंट हैं तो हिमाचल के लिए ये एक रामबाण की तरह है। आप इसको ज़रूर वंस फॉलो कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो हिमाचल जीके हैं वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप हिमाचल के एस्पिरेंट नहीं भी है तो इसमें कुछ एक आर्टिकल इतने अच्छे होते हैं जिसको क्या करना होता है कि उसका ओवरव्यू करके मैं आपको बताता हूं और वो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आइए, आज का आर्टिकल है चंबा की हिस्ट्री, और चंबा की हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है चंबा की मिंजर। दोस्तों, आज हम जानेंगे मिंजर क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक अगर आपने मिंजर क्या है इसके बारे में नहीं जाना है, आपने यही पढ़ा होगा कि जो मिंजर है एक मेला है, पर मैं आज आपको मिंजर की वो हिस्ट्री बताऊंगा जो आपने नहीं जानी है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को टकटकी करके लास्ट तक सुनते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज चंबा की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हिमाचल का गठन हुआ, जब हिमाचल बना, उस वक़्त क्या था कि हिमाचल जब बना तो इसके 4 ज़िले थे, तो 4 ज़िलों में से एक ज़िला चंबा था। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जब हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस वक़्त हिमाचल भी हिमाचल के मैप में था। तो बोलने का मतलब है, ये कहीं ना कहीं इसकी जो हिस्ट्री है काफ़ी पुरानी है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर आपको सबसे पुराना प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम साल हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो ये क्या था, उस वक्त एशिया में सबसे पहले अगर लाइट पहुंची थी वो चंबा में भूरी सिंह जो क्या बोलते हैं राजा थे, उन्होंने इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनाया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन जो है, अगर आपने मणिमहेश के बारे में सुना होगा तो मणिमहेश क्या है, जो देवभूमि कहलाती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शिव कैलाश भूमि कहलाती है। और साथ में ये भी एक क्या है, मतलब देवभूमि है। यहाँ पर कई देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे। मीन्स चंबा में अगर देवभूमि माना जाए तो ब्रह्मौर वाला जो रीजन है उसे देवभूमि माना जाता है। तो ये जगह वहीं पर है। तो आज हम ऐसे मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो मीन्स यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो देवभूमि है उसमें चंबा का नाम भी है। आपको पता होगा देवभूमि हिमाचल को कहा जाता है। हिमाचल के आपको पता है रीति रिवाज अलग है, भाषा अलग है, मेले अलग है। पर अगर हम चंबा की बात करें तो चंबा में भी एक मेला मनाया जाता है जिस मेले का नाम है मिंजर। दोस्तों बने रहिएगा, आपने मेला ही पढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा मिंजर क्या होता है, मिंजर कब से मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या क्या लोक कथाएं हैं, क्या दंत कथाएं हैं, वहां के सामान्य लोग इसको क्या मान्यता देते हैं और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आराम से देखना है। इसके बाद आपको मिंजर मेले के बारे में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी, मैं इस आपको श्योरिटी देता हूं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। तो सबसे पहले जो है श्रवण मास, तो श्रवण मास में क्या होता है, मिंजर मेला मनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि श्रवण मास का भी जो यहां पर लिखा हुआ है कि दूसरा रविवार होता है, उसको ये मेला मतलब उस दूसरे रविवार को ये मेला शुरू होता है और ये मेला 7 दिन तक चलता है। 7 दिन के चलने के बाद क्या होता है, इसका अंत हो जाता है, मीन्स ये खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी ऐतिहासिक महत्ता क्या है, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये इंटरनेशनल स्तर का मेला है।
क्या है, ये इंटरनेशनल स्तर का मेला है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। तो दोस्तों चंबा का जो मिंजर मेला है, हमने क्या सीखा, आपको क्या याद रखना है यहां से, नंबर वन ये रखना है कि मिंजर कहां मनाया जाता है, सबको पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है, चंबा में होता है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, नो डाउट आपको पता होगा। तो चंबा में मनाया जाता है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है, शायद आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो मतलब नए स्टूडेंट है, जो नए मुझे सुन रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ये जानना जरूरी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला होने के साथ साथ ही इसका जो आगमन होता है, इसकी जो शुरुआत होती है, जो श्रवण मास होता है, उसका जो दूसरा रविवार होता है उस दिन होती है, और ये 7 दिन तक चलने वाला मेला है। तो पहले तो आपको ये चीजें क्लियर करनी है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब जो बताने वाला हूं मैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि जब मेला लगता है तो इस दौरान क्या होता है, रघुवीर जी, देखो अगर आपने रघुवीर जो है हमारे राम जी है जिनको कहा जाता है, क्योंकि रघुपति कुल से वो बिलोंग करते हैं, तो जो रघुवीर है उनकी रथ यात्रा आगे निकाली जाती है, मतलब सबसे आगे उनका रथ होता है। इसके साथ ही जो 200 देवता होते हैं उनको पीछे मतलब लगाया जाता है, ये कतार में चलती, मतलब ये रथ यात्रा निकाली जाती है। और इसके साथ ही क्या होती है, जो हमारा मिंजर मेला है उसकी शिरकत होती है। शिरकत मीन्स इसकी शुरुआत होती है। आई होप आपको अच्छे से पता चल हो गया। बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं आज आप। मेले के दौरान पता चल गया कि किसकी मतलब किस देवता को आगे रखा जाता है, किस देवता के रथ को सबसे आगे रखा जाता है। तो ये आगे रघुवीर जो थे। जो मिंजर है, तो मिंजर मेले का जो वर्णन किया गया है वो जो अलग अलग साहित्यकार है, इतिहासकार है, लेखक है, जो रिसर्चर है और कवियों ने जो गीतकार है उन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी रचना में मिंजर मेले का जिक्र किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इतने व्यक्ति, इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी किसी ना किसी मेले को अपनी किताब में उकेर रही है, तो क्या वो मेला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? तो याद रखिएगा कि इसकी क्या की हुई है, अलग अलग जो ये ग्रेट पर्सनैलिटी है उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी किताबों के जो स्वर्ण पन्ने हैं उसमें इस मेले के बारे में कुछ ना कुछ पिरोया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ का जो लोक गायन है, जो यहाँ की लोक संस्कृति है, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार है, उन्होंने भी मिंजर को एक नया रूप दिया हुआ है। और वर्तमान में मिंजर एक नए रूप में आया हुआ है। हम इसका पुराना रूप भी पढ़ेंगे, नया भी पढ़ेंगे, पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। अगर आप नए और पुराने रूप को देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मिंजर के इतिहास और साथ में जो शुरुआत के संबंध में भी अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग दंत कथाएं, अलग अलग किंवदंतियां, अलग अलग लोगों के मुंह से सुनी हुई मान्यताएं है। तो हमें आज इन मान्यताओं के बारे में भी जानना है। मिंजर मेले का जो पहला दिन होता है, मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या की जाती है, रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। मैं बताऊंगा मिर्जा परिवार कौन है। अभी हम जब इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा जो मिर्जा परिवार के लोग हैं सबसे पहले मिंजर भेंट करते हैं। ये मिर्जा परिवार कौन है, अभी बने रहिएगा, आगे मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। तो ये रियासत काल से ऐसा चला आ रहा है कि जो मिर्जा परिवार है क्या करता है कि जो मिंजर है उसको भेंट करता है। रियासत काल में राजा मिंजर मेले में ऋतुफल और मिठाई भेंट करता था। ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लेकिन अब ये कार्य प्रशासन करता है। ये भी आपको याद रखना है कि जब राजशाही व्यवस्था थी उस वक्त जो मिंजर भेंट की जाती थी, ये भेंट किसको की जाती है ये भी अभी क्लैरिफाई किया जाएगा। तो इसका जो काम, मतलब ये जो काम होता था पहले राजा करता था, पर वर्तमान में जो राजशाही व्यवस्था है, रियासती राज व्यवस्था है, वो खत्म हो गई है। खत्म होने के साथ क्या रहा है, क्या हुआ है कि अब ये जो चंबा का एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है, इस काम को करता है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। मेले की मुख्य जो रथ यात्रा होती है, मैंने बता दिया कि रघुनाथ और जो अन्य देवी देवता होते हैं उनकी जो एक झांकी होती है वो इतनी सुंदर होती है कि अगर आपने इसको देखा हुआ तो आप काफी भाग्यवान है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा राजमहल, जो राजा का महल है, राजा का महल जो पुराना कॉलेज है वहां पर एक अखंड चंडी महल हुआ करता था, वहां से ये रथ यात्रा निकाली जाती है और कहां पहुंचती है? रावी के आस पड़ोस में पहुंचती है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और मिंजर को कहां पर प्रभावित किया जाता है, कहां पर बहाया जाता है? रावी नदी के अंदर बहाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेले के दौरान लोग क्या करते हैं, ये घरों में जो ये मतलब गाना है, इतना मन को मोह लेने वाला गाना है। अगर आप इस गाने को सुनेंगे, यूट्यूब पर जाकर आप जरूर सुनिएगा। कुजड़ी मल्हार गीत, आपसे पूछ सकते हैं जो कुजड़ी मल्हार गीत है वो किस डिस्ट्रिक्ट का गीत है, किस डिस्ट्रिक्ट का लोकगीत है? ये चंबा का है। और कुजड़ी मल्हार गीत जो है, कुछ पंक्तियां इसकी यहां पर लिखी हुई है। साए साए मत कर राविये मिजो तेरा डर लगदा। ये गाना जरूर सुनिएगा क्योंकि इसकी जो मीन्स इसके ऊपर कई ज़्यादा एल्बम बन चुकी है। साए साए मत कर राविये मिजो तेरा डर लगदा, चंबे दे गले दिया लाड़िया, चंबे दे गले दिए लाड़िए, टेढ़ी मेढ़ी चाल तेरी सौ सौ नखरे, छंदे तेरे राविये तू मत कर नखरे, तेरे कंडे बसने जो मेरा दिल करदा, मिंजो तेरा डर लगदा, मिंजो तेरा डर लगता। तो दोस्तों ये जो रावी और जो वहाँ के लोक संगीत है उनके बीच में संवाद की बातचीत की हुई है, इसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मैं आगे ये आपको बात समझाऊंगा। ये जो गाना है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर फरमाया गया हुआ है। तो इसके अलावा मिंजर मेले को लेकर कई गायकों ने लोक गीत भी गाए हुए हैं और मिंजर मेले जो है उसके ऊपर कई एल्बम बन चुकी है जो बाजार में अभी उपलब्ध है। इनमें से एक गीत इस प्रकार है, मेरे चंबे दी मिंजर मशहूर मिंजरा जो आया जरूर। ये आप लोगों ने सुना होगा, गाना सुना होगा। ये चंबे मिंजरा नगोरी ओ मेरी ये बांकी गोरिये, असा मिंजरा जो जाना मेरी बांकी गोरिये। ये जो गाने हैं ये मिंजर को समर्पित है। इसको समर्पित है, मिंजर को समर्पित है। इसके साथ ही जो ये मेला है, इस मेले में और क्या होता है, तो जो डिफरेंट स्टेट है वहाँ से कलाकार आते हैं। यहाँ पर लोक गाना होता है, यहाँ पर जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो करवाई जाती है और इसके साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। तो संध्या कालीन जो होती है वो संगीत सभा होती है। संध्या जो मतलब संध्या होती है उस सांस्कृतिक मतलब संध्या होती है और इसमें क्या किया जाता है, जो मणिमहेश की संस्कृति है उसको दर्शाया जाता है, चंबा की संस्कृति है उसको दर्शाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक भी आते हैं जो अपने क्या कहते हैं, जो लोक संगीति मतलब लोक कला है या जो हमारा इंटरनेशनल जो संगीत है उसको भी प्रदर्शित किया जाता है। तो मेले के दौरान क्या होता है, चंबे जिले में उगाए जाने वाले जो फल सब्जियां होती है उसको भी प्रदर्शित किया जाता है। चंबा की चप्पल, चंबा का रुमाल और गर्म कपड़ों का जो व्यापार भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर होता है। याद रखिएगा, हाल में ही चंबा की चप्पल जो है और साथ में लाहौल स्पीति के जो मोजे हैं उसे जीआई टैग मिला है, तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद देश विदेशों से जो लोग आते हैं तो यहाँ की संस्कृति को निहारते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से पता चल गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई जाती है और इसमें मिंजर भी बनती है। मिंजर में अभी बताऊँगा क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मिंजर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाता है और सप्ताह भर जो ये मतलब मेला चलता है इससे लोगों को इनकम भी होती है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कई ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं। आइए इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। माना जाता है एक राजा हुए हैं जो हमारा चंबा का इतिहास है उसमें, उनका नाम साहिल वर्मन था। पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं, तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उसको कैसे देखना है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो अभी साहिल वर्मन की बात कर रहे हैं, आगे गणेश वर्मन की बात करेंगे, तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। माना जाता है कि जो मिंजर मेला है, कुछ एक इतिहासकार लिखते हैं ये साहिल वर्मन के समय में हुआ, कुछ एक अन्य राजा को बताते हैं।
तो आपको ये मान्यताएं जो है इसको याद रखना है। कई बार मान लो साहिल वर्मन ऑप्शन में ना हो तो जो सेकंड मान्यता दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, सामने रखेंगे, उसको ठीक कंसीडर करेंगे। तो साहिल वर्मन राजा हुआ और कब हुआ है, 920 ईस्वी के आस पड़ोस में हुआ है। और इसी व्यक्ति ने रावी नदी के किनारे चंबा शहर की स्थापना की। इसी व्यक्ति ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी कि जो चंपावती मंदिर बनवाया, चंबा का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा रखा। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना है। माना जाता है साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक बेटी थी। उन्हें औलाद नहीं होती थी, पर उन्होंने एक नाथ, चरपटनाथ उनका नाम आता है, उनकी कृपा से उसे ये संतान की उत्पत्ति हुई थी। और उनमें से एक जो उनकी बेटी है चंपावती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चंपावती के नाम पर मैं बता चुका हूं, साहिल वर्मन ने चंबा शहर का नाम चंबा रखा। इससे पहले इस रियासत की राजधानी ब्रह्मपुर यानी कि बरमौर हुआ करती थी। और इसके जो संस्थापक थे ब्रह्मपुर या जो बरमौर हुआ करता था, या जो रियासती राज था, उस आपके मेरू वर्मन है। तो आई होप आपको यहां से क्या क्या सीखने के लिए मिला। पहली बात, चंबा का नाम चंबा किस राजा ने रखा। नंबर 2, चंबा का नाम जब चंबा रखा गया तो इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो उसकी एक पुत्री है चंपावती, वो चंबा जगह में जब आती है तो उस पर मोहित हो जाती है। तो राजा से जब वो प्रार्थना करती तो राजा क्या करता है, इस जगह का नाम चंबा रख देता है। दूसरी बात कि बरमौर से उन्होंने, जिसे पुराने समय में ब्रह्मपुर कहते थे, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बरमौर का पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम ब्रह्मपुर है। तो वहां पर जो राजधानी हुआ करती थी मेरू वर्मन के समय में, तो जो हमारे साहिल वर्मन आते हैं तो इन्होंने क्या किया, बरमौर से राजधानी बदल दी और कहां पर बनाई, चंबा को राजधानी बनाया। इतिहास के कई किताबों में इसका जिक्र है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मिंजर होती है, मिंजर है क्या, तो 7 रंगों के धागों से बनी थी पहली मिंजर। दोस्तों, क्या आपने ऐसा कभी पढ़ा था? क्या कहीं किसी किताब में देखा था ऐसा? अगर देखा है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखा है तो आप काफी इंटेलिजेंट है, नहीं देखा तो आपको जानने की जरूरत है। 7 रंगों के धागों से बनी थी पहली मिंजर। कहा जाता है कि जहां वर्तमान में चंबा का चौगान स्थित है, वहां से रावी नदी का बहाव हुआ करता था। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, इसके पीछे काफी ज्यादा मजा आएगा आपको। कहा जाता है कि जहां पर वर्तमान चंबा का चौगान स्थित है, वहां से रावी नदी बहा करती थी। वर्तमान में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्यों? इसकी हिस्ट्री हम जानेंगे अभी। रावी नदी के एक तरफ चंपावती का मंदिर और दूसरे किनारे पर हरिराय मंदिर हुआ करता था। बोलने का मतलब है कि ऐसे रावी बहती थी, एक किनारे पर चंपावती, दूसरे किनारे पर आपको क्या देखने को मिलता था, हरिराय मंदिर देखने को मिलता था। क्या आपको यह बात क्लियर हुई? चंपावती के मंदिर में क्या था कि जो चंपावती का मंदिर है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? वहां पर पूजा अर्चना करने वाले साधु रोजाना हरिराय मंदिर में जाकर आराधना किया करते थे। याद रखिएगा, ये क्यों किया करते थे? क्योंकि उस वक्त जो वहां पर आपको अलग अलग धर्मों के लोग थे और अलग अलग देवी देवताओं को पूजने वाले लोग मिलते थे। साथ में कई बार नदी का बहाव इतना तेज हो जाता था जिसके कारण चंपावती मंदिर से हरिराय मंदिर में जाने के लिए लोगों को काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ता था। लोग काफी दुखी थे, राजा से कई बार प्रार्थना कर चुके थे कि महाराज जी हमारी प्रार्थना को सुनिए, कोई अल्टरनेट निकालिए, कोई रास्ता बनाइए जिससे चंपावती जो मंदिर है वहां से लोग हरिराय मंदिर तक इजिली अपनी जो मत्था टेकना है, पूजा अर्चना करनी है, वो जा सके। क्योंकि रावी नदी का पानी बढ़ जाता था तो इससे लोगों को दिक्कत होती थी। और कई बार क्या होता था, उनकी जो धार्मिक आस्था थी वो भी उनसे भी उनको वंचित रहना पड़ता था। तो होता क्या है, एक दिन उन्होंने चंपा, जो ये राजा है और राजा के बाद ये जो साधु लोग हैं, ये मिलजुल कर क्या करते हैं, एक चर्चा करते हैं। और चर्चा के बाद क्या होता है कि जो चंपावती मंदिर है उसमें एक साधु रहता है
कौन है? एक साधु। साधु से कुछ ऐसा करने को कहा गया। किसने कहा? ये राजा ने कहा और साथ में लोगों ने प्रार्थना की। चंपावती और हरिराय मंदिर में जाने के लिए आसानी रहे, इसके ऊपर चर्चा हुई और राजा के कहने पर साधु ने लोगों एवं श्रद्धालुओं को एकत्रित किया और उसने क्या कहा? उसने सलाह दी राजा को। क्या सलाह दी? कि हमें अगर इस समस्या से निपटना है तो हमें क्या करना है कि एक बड़ा महायज्ञ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक महायज्ञ करना पड़ेगा। राजा थोड़ा सा अचंभित हुआ, पर लोक कल्याण के लिए उन्होंने राजी भर दी, हां कर दी कि कोई बात नहीं, आप कीजिए। ये जो यज्ञ चला, ये 7 दिन तक चला और कहा जाता है कि ये जो यज्ञ था, इस यज्ञों में 7 रंगों के धागों से एक डोरी बनाई गई जिसे मिंजर कहा गया। क्या दोस्तों कभी आपने ऐसा पढ़ा था कहीं कि मिंजर क्या है? अभी मैं आपको और आगे ले जाऊंगा, आपको पिक्चर दिखाऊंगा मिंजर की और साथ में मिंजर का जो अन्य इंपॉर्टेंस है वो भी बताऊंगा। तो यज्ञ के अंतिम दिन था जब पूर्णा आहुति पूरी हो गई। जो रावी नदी का झुकाव था चंबा शहर से, मतलब चंबा शहर से थोड़ा सा दूर हो गया। बोलने का मतलब है उसने रास्ता बदल दिया। तो क्या आप इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान रहे हैं? इसके बाद लोग अब आसानी से जो चंपावती मंदिर था वहां से हरिराय मंदिर तक पहुंच सकते थे। अब आपके लिए यहां से ये क्वेश्चन भी अपने आप में यूनिक है कि चंपावती मंदिर कहां पर है, हरिराय मंदिर कहां पर है। बताया जाता है कि जो 7 दिवसीय ये यज्ञ था, बाद में यही यज्ञ मिंजर के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? मिंजर मेला बन गया। और वर्तमान में जो आयोजन किया जा रहा है, मेले के रूप में जो आयोजन किया जा रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब ये यज्ञ हुआ, ये यज्ञ जो उस वक्त राज परिवार हुआ करता था, जो उस वक्त चंपावती मंदिर और हरिराय मंदिर था, उस टेरिटरी में हुआ। और जब ये यज्ञ हुआ तो यज्ञ जो था वो चौगान के आसपास आस पड़ोस में हुआ था। और यज्ञ के बाद जो ये यज्ञ आहुति थी वो रावी नदी को दी गई थी। और जब रावी नदी को आहुति दी गई, ये तो ऐसी ही कहानी नहीं लगती है कि जब राम लंका जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, जो समुद्र को बांधा था। तो कहीं ना कहीं मुझे तो उसकी तरह ये स्टोरी लगती है। तो आप वहां पर इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रावी नदी ने क्या कर दिया? रास्ता बदल दिया। और रास्ता बदला तो उसके बाद चंबा चौगान में ऐसा यज्ञ किया जाने लगा और बाद में इसी यज्ञ का रूप मिंजर मेले के रूप में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, क्या आपको मिंजर मेले का पता चला? क्या आपको यह पता चला मिंजर है क्या? तो ये 7 धागों की एक डोरी होती है, यहां पर देख सकते हैं आप। अभी और मैं इसके बारे में कुछ डिटेल करूंगा। और चंबा की हिस्ट्री में जब ये मिंजर बनाई जाती है तो कुछ लोग इसको जो जेब होती है शर्ट की उसके ऊपर लगाते हैं, कुछ एक टोपी पर लगाते हैं, कुछ एक हाथ में बांधते हैं। और इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो महत्व है वो क्या है, इसको क्यों पहनते हैं। तो क्या आपको मेले के अतीत और वर्तमान से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए कई इतिहासकार के द्वारा दी गई जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रघुनाथ जी की पालकी जो है सबसे आगे चलती है। क्या होती है? रघुनाथ जी की पालकी सबसे आगे चलती है और साथ में अन्य स्थानीय देवताओं की भी क्या चलती है? पालकी, मतलब उनके साथ। ये रथ यात्रा की बात की जा रही है, मैं पीछे आपको बता चुका हूं। 7 दिन तक ये मेला चलता है, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। और कहां से शुरुआत होती है? तो ये चौगान जो है, जो चौगान वाला रीजन है और जो अखंड चंडी महल है, वहां से इसकी शुरुआत होती है और रावी नदी तक इसका अंत हो जाता है। मींस चौगान या जिसको चौगान में अखंड चंडी महल जो है, वहां से लेकर रावी नदी तक क्या होता है? इसकी रथ यात्रा निकाली जाती है। अपनी कलाकार क्या करते हैं, इस दिन प्रस्तुति देते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं। मेले के दौरान क्या होता है कि जो हमारे रघुनाथ जी है और लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है, जो आपका गुप्त काल का माना जाता है, विष्णु को समर्पित है, विष्णु और लक्ष्मी जो है उनको समर्पित है। और यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी? ये शिखर शैली में बना हुआ है। ये डिटेल में क्या करवाऊंगा मैं आपको कि शिखर शैली क्या होती है। तो जो मेले के दौरान जो रघुनाथ और जो लक्ष्मी मंदिर है,
लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। हालांकि इस बार की बात की जा रही है, कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों ये है, इसको नोट कीजिएगा कि जो आज़ादी के बाद मिंजर मेले का विसर्जन जो हो रहा है, मीन्स उसको जो नदी में बहाया जाता है के दौरान सिर्फ रघुनाथ जी की पालकी ही मिंजर यात्रा में चलती थी। आज़ादी के बाद जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि रघुनाथ जी की ही पालकी जाने लगी, रथ यात्रा में यूज़ की जाने लगी। लेकिन बाद में प्रशासन ने क्या किया कि स्थानीय देवी देवताओं को भी इसमें शामिल कर लिया और वर्तमान में एक देवी देवता नहीं, यहाँ पर जितने भी चंबा के देवी देवता हैं उनको भी रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ रथ यात्रा में शामिल किया जाता है। मिंजर की जो शोभा यात्रा होती है इसे ऐसे अंदाज में निकाला जाता है जिस प्रकार एक राजा निकलता था तो राजा के आगे सेना शामिल होती थी, बैंड बाजे बजते थे, शहनाई बजती थी, जिस रास्ते से हो जाता था वहाँ पर झाड़ू लगाया जाता था आगे आगे। तो इसका जो जो मिंजर मेला है इसका प्रदर्शन भी कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो झांकियाँ हैं वो दिखाई जाती है, उसमें लोक कला होती है, वहाँ पर लोक संस्कृति होती है, वहाँ पर वहाँ की जो फ्रूट सब्जियाँ हैं उसके मीन्स जो झांकियाँ वो भी दिखाई जाती है। ये ऐसा ही नज़ारा होता है जो आपका गणतंत्र दिवस होता है दिल्ली में, उसी तरह का नज़ारा चंबा में देखने को मिलता है। चंबा का चौगान उस वक्त धकाधक भरा होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मिंजर को रावी नदी में प्रभावित किया जाता है, पहले बता चुका हूं मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ जानिए। हमने पीछे बात की कि जो मिंजर का मतलब होता है 7 धागों की डोरी होती है, पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, स्थानीय लोग, वहाँ के जो कॉमन पीपल है, मक्की और धान की बलियों को मिंजर कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो रघुनाथ की जो यात्रा है, जो रघुनाथ की मतलब और साथ में जो लक्ष्मी की जो पूजा होती है और जो रथ यात्रा निकाली जाती है, मेले का जो आरंभ होता है, शुभ आरंभ जब होता है, तो ये जो धान और मक्की होती है इससे बनी मिंजर और लाल कपड़े पर गोटा जड़े मिंजर के साथ 1 रुपया नारियल और ऋतुफल अर्पित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, इसको देखिएगा, ये कुछ इस तरह का है। ये जो मक्की और साथ में धान की जो मतलब बलियाँ बोली हुई है ये इस तरह होती है और इसको ऐसा बनाया जाता है। इसमें वर्तमान में क्या किया जाता है, ये रेशम का धागा यूज किया जाता है और जो प्रतीक के रूप में यहाँ पर मक्की का थोड़ा सा भी पोषण लगा दिया जाता है। सारा ये मक्की का नहीं बना होता है। और ये किसको चढ़ाया जाता है? सबसे पहले जो हमारे रघुनाथ जी हैं और साथ में जो लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है वहाँ पर ये मिंजर चढ़ाई जाती है। मिंजर जो लाल कपड़े का गोटा, ये लाल कपड़े का गोटा ऊपर जो लगाया हुआ है ये लगाया जाता है। जो लाल कपड़े का गोटा मीन्स ऊपर जो बांधा हुआ है, लाल कपड़े की डोरी होती है उससे ये बांधा जाता है और साथ में 1 रुपया नारियल और ऋतुफल अर्पित किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये पता चला होगा। अब कुछ विचारकों का ये भी मानना है कि जो साहिल वर्मन थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसको जो शुरू करने वाला राजा था कोई और था। पर आपको अगर आपत्ति ना हो तो इसको कल करेंगे क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो आई होप आपको मिंजर मेले के बारे में ये बात पता चल गई होगी कि जो मिंजर है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, सेहत और पर्यावरण का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।